घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। पायल मेरी ननद कम, सहेली ज़्यादा थी। इसकी शादी के बाद घर कितना खाली खाली हो जाएगा, चिंता का कारण था। मेरी चिंता का एक और भी कारण था। ननद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतज़ार था। खास करके मेरे पति अभय की बुआ जी यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी शादी कल है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं? माँ जी बात को टालने लगी। तभी बुआ सास बोली, देखो तो क्या लाते हैं, क्या लाएंगे वैसे? हमारे अभय को क्या दे दिया था उन लोगों ने? हमारी नाक कट गई सारी बिरादरी में। बुआ शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश यही रहती कि ये बात मुझे ना पता चले, लेकिन मुझे तक आ ही जाती थी और मैं उदास हो जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी साल में 1-2 बार से ज़्यादा मायके नहीं जाना होता। 1 रुपया पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं है। लेकिन भाभी, आपके भैया आए हैं, माताजी आपको बुला रही हैं, नौकर ने आवाज़ दी। मैं नीचे दौड़े दौड़े गई। तभी देखी माँ जी भैया से रुकने के लिए कह रही थी और कुछ खा पी के जाने की बात कर रही थी, पर उन्होंने कहा नहीं कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था। कल आते हैं ना सबको लेके, कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया, 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाह मैंने बैग पे डाला। 2-3 मिठाइयों की और एक साड़ी का डब्बा था। बहू, मुझे सुनार के यहाँ कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आती हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया, फालतू खर्च है बस। अब है गुस्से होकर बोले, तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर मेरे आंसू नहीं रुके। सुबह आंगन में जब पायल को देने वाले सामान दिखा रहे थे, कोई साड़ी कोई अंगूठी, तब तक बुआ जी गर्जी, अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? वही बैग मंगवा लो। बुआ जी नौकर को आवाज़ दी, बहू के घर वाला बैग लाओ, देखते हैं क्या आया है। भाभी क्या आया है, देखो तो जरा। बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, पायल के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार थे। मैं भागते हुए पिताजी के कमरे में आई। अपने मुझे से कहा था पायल के ससुराल के लिए आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना। मैं फूट कर रोने पड़ी। तभी ससुर जी ने बोला कि मैंने नाम तो नहीं रखा, बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है, तुम भी मेरी बेटी हो। मैं रिश्तेदारों के सामने मैं अपनी बेटी का अपमान होते कैसे देख सकता हूँ? ससुर जी की ये बात मेरे दिल में उनकी इज्जत और सम्मान दोनों को और ही बढ़ा दिया। अगर ये छोटी कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। हमारे समाज में सब सास ससुर एक जैसे नहीं होते।